बोल शंकर भगवान की जय। राजा इंद्रधूमन का ब्रह्मलोक गमन, पुराण श्रवण की विधि और ग्रंथ का उपसंहार। मुनियों ने पूछा, भगवान विष्णु भक्त राजा इंद्रधूमन ने मंदिर की प्रतिष्ठा के पश्चात कौन सा कार्य किया? जैमिनी जी बोले, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी से वरदान पाकर नरश्रेष्ठ इंद्रधूमन ने अपने को कृतार्थ माना। भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य एवं मोक्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण यात्राएं करवाईं। अनेक प्रकार के उपचारों से जगत गुरु श्री हरि की नाना प्रकार से पूजा की और राजा गाल श्वेत को भगवान की आज्ञा भली भांति समझाकर धर्म और न्याय से युक्त यह वचन कहा, राजन, तुम बहुश्रुतु विद्वान हो, धर्म में तुम्हारी निष्ठा है, भगवान में भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा तुम्हारी बड़ी भक्ति है। भगवान श्री हरि किसी एकाएक उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते हैं। ये समस्त चराचर के गुरु हैं और संपूर्ण विश्व इनकी शिष्य है। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए लक्ष्य से अवर्तनीय हुए भगवान जगन्नाथ यहाँ दीन दुखियों के उद्धार के लिए सदैव निवास करेंगे। तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा के पालन में लगे रहो। ये साधारण काष्ठ की प्रतिमा है, ऐसी व्यवहारिक बुद्धि से इन्हें ना देखो। ये साक्षात जगदीश्वर हैं। इनके मंदिर प्रवेश काल में तीनों लोकों के निवासी इस पृथ्वी पर आ गए थे। यह तो तुमने प्रत्यक्ष देखा है। ब्रह्मा आदि सब देवता एक ही साथ यहाँ पधारे थे। काष्ठ स्वरूप धारण करने वाले ये साक्षात चराचरमय विष्णु हैं। इन्हें पृथ्वी पर प्राप्त कल्प वृक्ष समझो। ये संपूर्ण कामनाओं को देने वाले हैं। इनकी उपासना करके जो जैसी कामना रखता है वैसा फल प्राप्त कर लेता है। ये अंधकार से परे अनिर्वचनीय ज्योति स्वरूप हैं। अति जन बहुधा प्रयत्न करके भी इन्हें यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले शुद्ध धर्मनिष्ठ यतियों तथा अन्य भक्ति से युक्त योगियों के एक ही मार्ग भगवान श्री हरि हैं। जैसे संतप्त मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में शीतल और गहरे जलाशय में गोता लगाकर बड़े संतोष का अनुभव करता है, उसी प्रकार इन करुणा सागर भगवान पुरुषोत्तम के प्राप्त होने पर मनुष्य त्रिविध ताप जनित दुखों को त्याग देता है। शरण में आए हुए दीन जनों का जैसा उपकार ये भगवान विष्णु करते हैं, वैसा माता पिता, मित्र, पत्नी और पुत्र कोई भी नहीं कर सकता। अतः भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले इन जगदीश्वर का तुम सेवन करो और पूर्ववासियों तथा प्रजाओं के द्वारा भगवान की विभिन्न यात्राओं को भली भांति संपन्न करते रहो। नृप श्रेष्ठ, सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एक सा ही है। किसी पूर्व पुरुष ने उसे चलाया है और पीछे होने वाले लोग उसका पालन करते हैं। राजेंद्र, श्रेष्ठ उपचारों और समृद्धियों द्वारा तीनों समय भगवान नरसिंह का भजन पूजन करो। इससे तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। अपनी कृति की अपेक्षा दूसरे की कृति का संरक्षण करना श्रेष्ठ बताया गया है। जो दूसरे के दिए हुए दान की रक्षा करता है, उसके लिए वह अपने लिए हुए दान से उत्तम है। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ श्वेत ने राजा इंद्रधूमन के आदेश को गुणायुक्त माला की भांति शिरोधार्य किया।
राज ऋषि इंद्रधूमन भी भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके नारद जी के साथ ब्रह्मलोक चले गए। ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। वहां नित्य निवास करने वाले दारू ब्रह्मा जगन्नाथ जी के महात्म्य को जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसे अनेक अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय जी के बताए हुए अद्वैत योग्य की अपेक्षा इस विष्णु महात्म्य के कीर्तन का पुण्य अधिक है। जो प्रतिदिन प्रातः काल इसको सुनता है, उसके लिए यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा संतान की वृद्धि करने वाला है। स्वर्ग में प्रतिष्ठा रूप फल देता और सब पापों का नाश करता है। पुराण श्रवण के आरंभ में अपने वैभव के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। पहले संकल्प करके पुराण पाठ श्रवण करने के लिए अति सुंदर आभूषणों तथा वस्त्र, चंदन और माला आदि के द्वारा विधि पूर्वक ब्राह्मण का वरण करे। वह ब्राह्मण शुद्ध कुल में उत्पन्न हो, किसी अंग से हीन ना हो, शांत स्वभाव वाला हो, अपनी ही शाखा को मानने वाला और अपना पुरोहित हो तथा सब शास्त्रों के अर्थ को यथार्थ रूप से जानने वाला हो। वरण किए हुए ब्राह्मण को उत्तम आसन पर बिठाकर उसके गले में माला पहना दे और मस्तक पर भी पुष्प गर्भ माला रखें। चंदन से ब्राह्मण के ललाट में लेप करें। उस समय वह ब्राह्मण व्यास के समान मान्य होता है। उसी ब्राह्मण के द्वारा विष्णु स्वरूप पुस्तक पर श्रीखंड, अगुरु आदि पुष्पों और नाना प्रकार के रुचिर उपचारों से व्यास पूजन करवाएं। कथा सुनने के लिए आने जाने वाले लोगों के बैठने के निमित्त यथा योग्य आसन बनवा कर रखें। स्वयं उत्तम आसन पर बैठकर उत्कंठित चित्त से कथा सुने अथवा झाड़ बुहार कर शुद्ध किए हुए स्थान में सबके साथ बैठें। व्यास के आगे ऊंचे आसन पर न बैठें। स्नान करके 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। आचमन करके शरीर में यथास्थान तिलक करें और प्रसन्नता पूर्वक मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा में विश्वास करें। पुराण, ब्राह्मण, देवता, मंत्र, कर्म, तीर्थ तथा बड़े बूढ़ों के वचन में विश्वास फलदायक होता है। सब पुण्य विश्वास का कारण है। पुराण श्रवण के समय पाखंडी आदि से बातचीत, व्यर्थ की बकवाद और सब प्रकार की चिंताओं का प्रयत्न पूर्वक त्याग करें। इसी विधि से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक कथा सुने। पाठ समाप्त होने पर बारंबार करताल आदि बजाकर जय कृष्ण, जय जगन्नाथ, हरे इत्यादि नामों का कीर्तन करें। कीर्तन इतने उच्च स्वर से होना चाहिए कि आकाश में उसकी ध्वनि गूंज उठे। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रीति के लिए प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। तदनंतरन ग्रंथ समाप्त होने पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्र, माला, चंदन और आभूषण आदि की विशेष व्यवस्था करके व्यास दृश्य माननीय आचार्य को विभूषित करें और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दक्षिणा दे। दक्षिणा ऐसी देनी चाहिए जिससे आचार्य को संतोष हो जाए। शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, व्रतबंध, विवाह आदि कर्म, मोक्ष साधक कर्म, पुराण श्रवण, यज्ञ आदि का अनुष्ठान, दान और अनेक प्रकार के व्रत, ये यदि दक्षिणाहीन हो तो निष्फल हो जाते हैं। तत्पश्चात यथाशक्ति तैयार कराए हुए अन्न से ब्राह्मण को भोजन करवाएं। मुनिवरों,
इस प्रकार तुम लोगों से पुराण श्रवण की यह संगोपांग विधि बताई गई। मुनि बोले, अहो हमारा महान सौभाग्य है कि पाप राशि का विनाश करने वाला यह पुराण श्रवण का फल हमने आपके मुखारविंद से सुना। मुने, इस समय इसके फल की प्राप्ति के लिए हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। यह कह उन अकिंचन मुनियों ने समिधा, कुशा, फूल, फल और अक्षत आदि जैमिनी जी को देकर बड़े हर्ष के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान किया। उत्कल खंड या पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मय संपूर्ण। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे, सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव, बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।